आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज देखिए मेरे साथ मौजूद है अटल समाज सेवा के संस्थापक अध्यक्ष नज़ीर फारूकी साहब। इनका एक फ़ोन आया, फ़ोन पे हमारी बातचीत हुई। हमारी फ़ोन पे बातचीत होती रहती है। इन्होंने कहा कि मैं जो देश में जो गड़बड़ चल रही है, माहौल ख़राब चल रहा है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, सरकार से कुछ विनती करना चाहता हूँ, कुछ अपनी मन की बात रखना चाहता हूँ। चलिए उनके मन में क्या चल रहा है, आखिर वो सरकार से क्या मांग करने वाले हैं, इस चैनल के माध्यम से हम जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। ऐसी क्या बात है जो आप मतलब चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? आज पहले तो सबसे पहले तमाम हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सबको मैं रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं। और आज आपके बीच आने का जो मकसद है तो मैं आपको बताता चलूं कि राज्य में, देश में जो है तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इनके नाम को लेकर, इनके इतिहास को लेकर जो गलत इतिहास बताया जा रहा है, मैं आज उसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो शहंशाह हिंद, आपको बताता चलूं कि अखंड भारत के, जिसने अखंड भारत पर हुकूमत की, वो बादशाह जिसकी बादशाही में तमाम समाज के लोग शामिल थे और जिन्होंने कभी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया और तमाम समाज के लोगों को साथ लेकर इस देश पर, अखंड भारत के ऊपर हुकूमत की। मगर आज कुछ नफ़रत परस्त लोग जो है तो उनके नाम से राजकारण की रोटियां सेक रहे हैं। तो मैं उनको बताता चलूं कि अखंड भारत पर राज करने वाला बादशाह आज मुसलमानों के नाम पर वोट लेने वाले, मुसलमानों के नाम पर पेट भरने वाले सकाळ में लिखते हैं कि कभी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का कभी उर्स नहीं मनाया गया। तो उन नाक पिकारा लोगों से, उन कम अकल लोगों से जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, जो पुणे में अपनी ज़िंदगी गुजार कर कहते हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का कभी उर्स नहीं मनाया गया, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है जिसने कभी हराम का लुक़मा नहीं खाया। आप जो है तो आरएसएस की चप्पलों उठाने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप बात ना करें तो ही बेहतर है, वरना इस राज्य का, इस देश का, इस शहर का जब नौजवान इनकलाब बर्पा करेगा तो आपको भागने को जगह नहीं मिलेंगी। बार बार आप जो है तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का विरोध करते हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, उनका कभी उर्स मनाया नहीं गया। ये आपको बोलने का कोई हमने ठेका नहीं दिया है। लिहाजा औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अगर आप अपशब्द बात करेंगे या उनके इतिहास अगर आपको नहीं मालूम है और आप उनके इतिहास को बताने की कोशिश करेंगे तो आइंदा याद रखिए, औरंगाबाद की सड़कों पर आपको घूमने नहीं दिया जाएगा। मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवा, पूरे होश हवास में कह रहा हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब, आप जो है तो मुसलमान के नाम पर जो है तो लोगों को भड़काने की कोशिश मत करो। आपको इतिहास मालूम नहीं है तो कम से कम खामोश बैठो। लेकिन साहब, सवाल ये है कि कुछ बातें हिकमत की रहती है, ऐसा कहा जाता है कि कुछ बातें हमारे बड़े इसलिए भी कहते हैं कि भाई कम से कम इसको, जो शरारत पसंद लोग हैं, इनको कोई मौका ना मिले। तो कुछ बातें हिकमत से भी की जाती है कि चलो भाई कम से कम इनका मुंह बंद हो जाएगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुंह बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस देश के आज़ादी में मुख्य भूमिका रखने वाली कौम है जी। हमने जब देश को ज़रूरत पड़ी तो आज इंडिया गेट पर जाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई वहाँ पर नज़र आएंगे तो मुसलमानों के हैं। जब भी देश को ज़रूरत पड़ती है तो मुसलमान आगे आता है और आइंदा भी आएगा। मगर इतिहास को गलत बताकर देश का और राज्य का अगर वातावरण खराब करने की कोशिश की जाएंगी
तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, चाहे नीतीश राणे हो या टी राजा हो या और कोई भी हो, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान कौम कमज़ोर नहीं है। मुस्लिम समाज आज जो है तो शांतता का पैगाम दे रहा है देश के अंदर, वरना देश से अंग्रेज़ों को भगाने की ताकत रखने वाला मुसलमान जब रोड पर उतरेगा तो भागने को टाइम नहीं मिलेगा। आपको ये चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो संयम है हमने अभी संभाल कर रखा है, इसे जो है तो ख़त्म करने की कोशिश मत करो। देश में अशांति फैलाने की कोशिश मत करो। देश में हमेशा शांति का, अमन का पैगाम इस समाज ने दिया है, इसे जो है तो रास्ते पर लाने की कोशिश मत करो, वरना इस देश की जब शांतता भंग होगी तो इसके जिम्मेदार तुम लोग होंगे। यही आज के आपके चैनल के माध्यम से आप इस देश को, राज्य को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि समाज जब खामोश बैठा है कि आज जो है तो मस्जिदों के अंदर जो है तो मंदिरें ढूंढे जा रही है, जबकि कानून ये बनाया कि जब 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो कानून बना है कि जो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। आज जो है तो बिल्कुल जो है तो दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है कि मस्जिदों के अंदर मंदिरें ढूंढी जा रही है। इतिहास है, इतिहास को इतिहास के तरीके से देखना चाहिए। हम जो है तो देश में अशांति नहीं फैलाना चाहते, वरना जो है तो ये राणे का पोट्टा बताता है कि जो है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के काफिले के अंदर जो है तो कोई मुसलमान नहीं था। अब ये उनके ही लोगों से पूछना चाहिए कि ये तो कहते हैं कि जो जिम्मेदार पदों के ऊपर जो तो मुसलमान थे। तो पहले जो है तो अपने समाज के अंदर जो गलत तरीके से जो समाज के अंदर जो पैगाम दे रहे हैं उनको रोका जाए। सर मगर एक बात है, देखिए उधर से भी कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों के बारे में बहुत से आरोप लगा देते हैं, पाकिस्तान जाने का नारा लगा देते हैं। तो ऐसे हिंदू मुसलमान के जो छोटे बड़े नेता अगर आपस में किसी को आरोप लगते रहे, कोई ऐसी बातें होती रही, तो आपको नहीं लगता है इससे फिर एक हमारे शहर का बोलो, समाज प्रदेश का बोलो, एक वातावरण खराब होगा? ये इसको तो कहने का सुझाना चाहिए ना। देखिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम को इशू बनाकर इसे जो है तो बाकी मुद्दों से हटाया जा रहा है। आज बताइए राज्य सरकार कहती है कि हम जो है तो कब्र हटा देंगे और राज्य सरकार ही जो है तो कब्र को जो है तो बंदोबस्त देती है। ये कैसा दोहरा इंसाफ है? देखिए इनको कुछ भी करना नहीं है। जो बड़े बड़े जो प्रकरण चालू है, भीड़ का प्रकरण है, मराठा आरक्षण है, मुस्लिम आरक्षण है, बहुत सारे जो विकास के काम है, ये सारे कामों को जो है तो सरकार ने बाजू में रखा है और जो है तो राज्य को, देश को जो है तो एक अलग रास्ता बता औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का एक मुद्दा देकर जो है तो तमाम जो है तो मुद्दों से भटकाया जा रहा है। सर जैसा अभी आपने इम्तियाज साहब के जैसा कहा कि एक पेपर का नाम के हवाले इसलिए कहा कि मैं तो कहूँगा कि जब तक बात सिद्ध ना उसे आरोपी कहा जाता है, मैं तो उसको आरोपी कहूँगा इस वक्त, जैसा आपने आरोप लगाया। मेरे पास आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, और इम्तियाज जलील साहब ने जो है तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि इम्तियाज जलील साहब ने सरकार के अंदर जो है तो लेख दिया है जी, कि आपने इसको पूरा बारीकी से पढ़ा? अभ्यासी लेख, यानी उन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इम्तियाज जलील साहब का ये कहना है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का अभी तक जो है तो कोई जयंती वयंती नहीं मनाई गई जी। अरे साहब, जो जिस शख्सियत ने अपने कमाई की जो पैसा था 14 रुपये 12 ने जी, तो उसके अंदर ही अपनी कब्र को बनाने का जी ऐलान किया। वो चाहता तो बड़ा एक मकबरा बनाता जी। मैं शायद थोड़ी गलत लफ्ज यूज कर रहा हूं कि वो अगर चाहते औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह तो बड़ा एक गुंबद बनाते, ऐसा गुंबद बनाते कि वो ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत होता, क्योंकि अखंड भारत का राजा था जी जी जी। मगर अपनी जो हलाल की कमाई थी, जो कुरान मजीद लिखकर जो आपने कमाई थी, तो वो कमाई के अंदर अपनी कब्र को तामीर करने का हुक्म दिया। देखिए सरकार हम अखबार में देख रहे हैं पूरी प्रोडक्शन है, सरकार तो खुद बोल रही है कि भाई वो एक निगरानी में, सरकार के अंदर जो बैठे हुए दलाला है, सरकार बराबर अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार ने जो सरकार के अंदर जो मंत्रिया संत्रिया है और जो आके विवादित बयान दे रहे हैं, सरकार ने उनको ताकीद करना चाहिए। तो सर ये तो राजनीति है, तो आमतौर पर बहुत गंदापन हो गए, तो आपको लगता नहीं कि सिर्फ राजनीति की बात है कि इलेक्शन चुनाव आने वाले महाराष्ट्र में? नहीं, चुनाव अपनी जगह पर है और आस्था अपनी जगह पर है। अच्छा, अगर किसी समाज की आस्था को आप ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे जी,
तो समाज बिछड़ेगा, जी और समाज बिछड़ेगा तो अशांति फैलेगी। जी। आज पुलिस प्रशासन वहाँ पर, हम उनको सल्यूट करते हैं कि आज जो है तो वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के पास में जो है तो उन्होंने आरक्षण दिया है, उसके ऊपर जो है तो उनकी नज़र है। मगर जो अमित शाह, राणे, उसके बाद में जो है तो फडणवीस, ये जो देश, मैं फडणवीस इसलिए कह रहा हूँ कि राज्य का मुख्यमंत्री होने के बाद, मुख्यमंत्री हर समाज का होता है, मगर मुख्यमंत्री जो है तो एक समाज को बाजू में रखकर बात कर रहा है। इसलिए मैं इसी भाषा में बात कर रहा हूँ और इसी भाषा में हम बात करेंगे। अगर मुस्लिम समाज को तुम ज़्यादा उकसाने की कोशिश करेंगे तो देश का और राज्य का वह संतुलन खराब होगा। यही संदेश देना चाहता हूँ कि अशांति फैलाने से अशांति ना फैलाए और देश में से है तो सभी समाज को लेकर चले। यही मुख्यमंत्री साहब को इस चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री सब समाज का होता है, किसी एक समाज का नहीं होता है। लेकिन सर नज़ीर फारूक साहब, लेकिन एक अब इसके ऊपर ही बहुत राजनीति चलती है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पे आरोप लगते हैं कि उन्होंने संभाजी महाराज की जो है तो बहुत ही एकदम खतरनाक तरीके से उनकी हत्या की, जैसा हम मतलब उसको भूल भी सकते नहीं। तो सवाल ये फिर ये इसका मामला कैसा? यही तो इतिहास जो है ना, जो इतिहास है उसको गलत तरीके से बताया गया है। अब सवाल एक नेशनल तरह सवाल उठता है कि भाई वो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज कहीं ना कहीं भी एक राजाशाही घराने के लोग थे। ठीक है, अगर कुछ मतभेद होते हैं या जो भी कुछ होता है, बड़े बड़े नेताओं से आप देखते हैं आज गलतियाँ होती है, तो क्या ऐसा लोग कहते हैं कि ज़रूर था कि उनको इस तरह से मतलब सज़ा दी जाए, उनकी जान ली जाए? देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि संभाजी महाराज को जो सज़ा दी गई है, मतलब आपको बोलना ही चाह रहा है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह ने बोले कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने सुपुत्र कर दिया, मतलब छोड़ दो या सज़ा दे दो, ऐसा था कि मामला? छोड़ दो नहीं, सज़ा दी गई, यानी सजाए मौत दी जाती थी ना भाई। हाँ। तो उनको जो है तो किस तरीके से पेश किया गया उस समाज ने, यानी जो इन्होंने जो गलती किए थे उसकी सज़ा किस तरीके से देना चाहिए, उनके पास एक अहवाल पेश किया गया, उसके मुताबिक उनको सज़ा दी गई। लेकिन बहुत से ये आरोप लगते हैं कि भाई उनके ऊपर तोड़ मरोड़ के मतलब पेश किया गया, उनको बदनाम किया गया, उनको ऐसा पेश किया गया और उसके बाद ये घटना घटी, जबकि वो दोषी नहीं थे। ऐसा बयानों में, समाचार पत्रों में छपता है, या हमारे जो 100 करोड़ हिंदू भाइयों का आस्था है वो इस तरह की सोच रखते हैं, तो उसको क्या कहेंगे फिर? नहीं तो रियल में क्या है, अभी जो पिक्चर आ रहे नए जी, जो इतिहास को जो है तो तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है जी, तो जाहिर सी बात है आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो गलत बयानी हो रही है तो कहीं ना कहीं हमें अफसोस हो रहा है उसका जी। उसके वजह से हमारे जो सोच है, विचार है, वो बदल जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है तो गलत इतिहास बताने की वजह से समाज के अंदर तेल निर्माण पैदा हो रहा। तो जो पिक्चर जो पिक्चर रिलीज होती है जी, जो बोर्ड होता है, जो सेंसर बोर्ड होता है, तो सेंसर बोर्ड ने भी जो है तो इस तरीके की जो पिक्चर है जो गलत इतिहास बता के जो है तो रिलीज किया जा रहे हैं, ऐसे इतिहास को रिलीज नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि सर ये सवाल है, ये है, देखिए आप भी मतलब वही भाषा इस्तेमाल हो रही है, सब उस तरफ से हो रही है। जब दोनों तरफ भाषा होगी तो फिर अमन अमान होगा कैसा? आप बड़े शांति में रखो। हम शांति की अपील करके थक गए हैं। आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि हम शांति ही रखना चाहते हैं, जो इतने दिन से हम खामोश है। जी, हमारे गलत इतिहास बताए जा रहे हैं, हमारे मस्जिदों के अंदर जो है तो भगवे झंडे लहराए जा रहे हैं, हमारे मस्जिदों के अंदर गुलाल फेंका जा रहा है, हमारी दरगाहों को तोड़ा जा रहा है। हम जो है तो बर्दाश्त की एक लिमिट है, इनके लिए कानून नहीं है। प्रकाश अंबेडकर जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की वंशज है जी, आज वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बात में, अगर वो एक पत्रकार था उसने कहा औरंग्या, तो कहा कि उनका नाम अदब से लीजिए। एक प्रकाश अंबेडकर जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, उनका वंशज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आदर पेश करता है जी। और हमारे कायद, हमारे जो है तो रहनुमा जो मुसलमानों के वोट के ऊपर भिखारी जो है तो हमारे वोटों के ऊपर सांसद बने, आमदार बने, वो कहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो है तो कहीं जो संदल नहीं मनाया गया। अरे हर साल संदल मनाया जाता है,
हर साल चादर बदली जाती है। अरे आपको इतिहास नहीं मालूम तो कम से कम खामोश बैठो ना। क्यों मुसलमानों को उकसाने की बात करते हैं? क्या आप भी आरएसएस के एजेंट है, दलाल है? ऐलान कर दो। मैं इम्तियाज जलील से मुखातिब हूँ, अलल ऐलान नाम लेकर कह रहा हूँ कि मुसलमानों को उकसाने की कोशिश मत करो। उमर साहब, एक बात यह है कि आज हालात ऐसे है कि बड़े बड़े हमारे जिम्मेदार कह रहे हैं कि सब्र तहम्मुल से काम लीजिए, कुछ बातों को मतलब अनदेखी कीजिए। चुनाव भी आने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुट्ठी भर लोग कामयाब हो जाए। तो कुछ लोग ये मतलब एक जानबूझ के सब्र कर रहे हैं। देखिए, पहली तो ये है कि ये रमज़ान का महीना चालू है जी और जो है तो बहुत सारे नौजवान, हमारे जैसे नौजवान जो कौम का, जिनके पास दर्द है, जहाँ पर इतिहास से मोहब्बत है, तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि कहीं कहीं देश में, राज्य में कहीं वातावरण ख़राब ना हो जाए। लेकिन आए दिन जो है तो हमारे बुज़ुर्गों के ऊपर, जो है तो मस्जिदों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर, खानकाहों के ऊपर, कुरान मजीद के ऊपर, कल जो है तो कलमे वाली चादर को जो है तो जलाया गया, उसे पैरों के नीचे रौंदा गया। तो अब ये कब तक बर्दाश्त होगा? ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जो है तो गंभीरता से लेना चाहिए। सर, अब ये बोलिए, ठीक है, ये जो आपका गुस्सा था बोलो, ठीक है, अक्सर गुस्से में इंसान से जो भी शब्द निकलते हैं वो तो जनता की अदालत में है। फिर भी आप हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या सोचते हैं? आपकी हम सोच क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, हम जो है तो एक समाज सेवक है, हम हर समाज के बीमार को उठाकर घाटी में लेके जाते हैं, उसको ब्लड देते हैं, उसको जो है तो हर तरीके की सहायता करते हैं। वो अगर वो भूखा है तो उसे ये नहीं पूछते हैं कि तू हिंदू है, कि दलित है, कि सिख है, कि ईसाई है, कि जैन है, कि पारसी है। हम ये नहीं पूछते हैं, हम समाज के हित में काम करते हैं। मगर हमारा जो समाज को अगर तुम ललकारेंगे, अगर समाज की गीता को, कुरान को, उसके कलमे को, उसकी किताब को अगर तुम जो है तो बार बार टॉर्चर करेंगे, तो ये कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे सिख समाज हो, ईसाई समाज हो, कोई भी समाज का बंदा हो, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। जब अपने समाज के ऊपर बात आएगी तो वो समाज के हित की बात करेगा, और समाज सेवा की बात आएगी तो तमाम समाज के लोगों को साथ में लेकर उसका काम करेगा। समाज सेवक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी समाज के ऊपर होने वाले जुल्म को वो बर्दाश्त करेगा, अपने समाज की ग्रंथों के ऊपर होने वाली बेहुरमतियों को बर्दाश्त करेगा। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वो मुख्यमंत्री बोले, चाहे वो आमदार बोले, चाहे खासदार बोले, कोई भी बोले। सर, अभी आपने कहा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने जो कहा है, एक अच्छा उनके प्रति आपने एक आदर सम्मान जताया है। मैं आपसे बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, संभाजी महाराज को कैसा देखते हैं आप? इनके बारे में क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, संभाजी महाराज हो, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे कोई भी बादशाह हो, कोई भी शहंशाह हो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसा आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इतिहास अपनी जगह पर है जी और समाज अपनी जगह पर है। जी तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वध करने के लिए, जब जी उनका वध करने के लिए जब गए, अफजल खान, अफजल खान, अच्छा, उन्होंने जब उनका वध करने के लिए जब गए, हाँ। और जब उनका कत्ल हुआ, उनका, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए गए थे वो। अच्छा, लेकिन जब गोपनीय मालूमात हुई अच्छा, कि आपको अफजल खान मारने के लिए आ रहा है, जी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज चौकन्ने हो गए और उनकी सैन्य भी जो है तो चौकन्ने हो गए, अच्छा, और अफजल खान का वहां पर कत्ल हो गया, जी, उनको मार दिया गया। अच्छा, तो तब छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बुलाया और कहा कि जो अफजल खान शत्रु है, तो उसको, उसकी लाश को आपने क्या किया? जी, तो शिवाजी महाराज की माँ ने उनसे कहा कि आप जो है तो उसको आदर पूर्वक मुस्लिम विधि के तहत जो तो उसे दफन किया जाए। जी, वो जब तक जिंदा था तुम्हारा शत्रु था, जी, अब वो मर गया है, जी, अब वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, तो उसको जो है तो सम्मान पूर्वक जो है तो दफनाया जाए। और आज भी जो है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको जो है तो सम्मान पूर्वक दफन किया गया, और उनके पायती से आज भी उसकी कब्र
महफूज है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास है, जब कोई जिंदा था, जब आपसे लड़ाई किया, वो जब उनका शत्रु था, जी उनका दोस्त था, दुश्मन था, जो भी था उस दौर में था। जी इस दौर में वो इस दुनिया में नहीं है, जी ना वो किसी का दोस्त है, ना वो किसी का दुश्मन है। जी तो इतिहास को इतिहास के तरीके से देखा जाए, जी यही हम संदेश देना चाहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उस दौर में जो थे, जी वो उस दौर के थे। जी इस दौर में वो हमारे लिए सम्मान पूर्वक वली है। जी जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज तुम्हारे लिए आदर पूर्वक है, उसी तरीके से औरंगजेब हमारे आदर पूर्वक है। तो तुम जिस तरीके से संभाजी महाराज को देखते हैं, उसी तरीके से हम औरंगजेब को देखते हैं। तुम्हारा इतिहास तुम्हारे पास है, हमारा इतिहास हमारे पास है। हमें हमारे तरीके से जीने दी जाए, आप आपके तरीके से जिए। हम यही संदेश देना चाहते हैं। सर आखिरी सवाल लेता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। देखिए साहब, अब इस पे जो कुछ मुसलमान नेता भी है, कुछ अलग पार्टी को नेता भी है, जो इसको लेकर एक राजनीति कर रहे हैं, जिससे माहौल ख़राब हो रहा है, जिससे हमारे जो खूबसूरत हमारा देश है, प्रदेश है, शहर है, ये कहीं ना कहीं इनकी एक हालत ख़राब होने का डर है। तो सभी लोग जो इसके ऊपर मतलब सवाल का जवाब दे रहे हैं, प्रति उत्तर दे रहे हैं, क्या बोलेंगे कि हालात सामान्य हो जाए और माहौल शांति का बने? सभी को बोलो आप, ऐसा थोड़ी कि खाली सभी लोग बोल रहे हैं ना, कोई इधर से बोला, कोई उधर से बोला। मैं आपके सवाल से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस जब तक इस देश में, इस राज्य में अशांति फैलाने वाले स्टेटमेंट बंद नहीं करेंगे, तब तक इसी तरीके से बयानात सामने आएंगे। क्यों राज्य सरकार के अंदर रहने वाले आमदार, मंत्री, इनको राज्य सरकार क्यों ताकीद नहीं करता है? जी अरे भाई, मेरे पार्टी का एक मैं मुखंड हूँ। अगर मैं कहूँगा कि भाई अंसारी साहब आज से आप कोई स्टेटमेंट बगैर पूछे नहीं देंगे, जी तो आप मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप जो है तो जी दमखम रखते हैं ना। जी जी बराबर। तो जब तक राज्य सरकार के अंदर बैठे हुए संतरी मंत्री को अगर राज्य सरकार पाबंद नहीं करेंगी, तो ऐसे ही मुंह खोलते रहेंगे और देश का वातावरण खराब ये करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते। हम तो 47 से जो है तो अमन और शांति के साथ में जो है तो इस देश में रह रहे हैं, और हम वो मुसलमान नहीं है कि जो है तो देश को छोड़कर चले जाए। हमने पार्टीशन में भी इस देश को पसंद किया, इस देश में हम रहे, और हमारे पूर्वज भी यहाँ पर दफन है, और हम भी यहीं पर दफन होने वाले हैं। आप ये मत कहो कि पाकिस्तान चल जाओ और दुबई चल जाओ और कहीं भी चल जाओ। इस देश में जितना तुम्हारा हक है, उतना ही हमारा हक है। हम इस देश को कभी छोड़े थे, ना छोड़े हैं, ना छोड़ेंगे। यही पैगाम आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, और यही आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि इस देश को जिस तरीके से हमने गुलों की तरह सजाया है, उसे इसी तरह से सजे हुए रहने दीजिए, वरना इसे वीरान होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखिए, इस तरह से नज़ीर फारूकी साहब के जो जज्बात थे, आप कहीं ना कहीं गुस्से की हम कैफियत समझ सकते हैं, लेकिन कहना कि मैंने बार बार निचोड़ने की कोशिश किया हूँ कि आप अखंडता के बारे में क्या सोचते हैं, देश के बारे में क्या सोचते हैं, एकता के बारे में क्या सोचते हैं, तो काफ़ी उन्होंने उसका नापतुला जवाब दिया है। अभी एक बड़ा अजीब मामला है। बहरहाल इसके बारे में सरकार को, प्रशासन को हम इतना ही कहेंगे, क्योंकि हम समाज के बीच में घूमते हैं, चौथे स्तंभ के सिपाही है, और हमारा प्रयास ये है कि हमारे शहर का, हमारे गाँव का लाइन ऑर्डर ख़राब ना हो और हिंदू मुसलमान नाम पे कोई वाद विवाद ना हो। तो आखिरी में हम भी ज़ाती तौर से, मैं भी हमारे मुख्यमंत्री साहब, फडणवीस साहब से गुजारिश करूँगा कि साहब इसको अच्छे ढंग से निपटिए और एक हमारे प्रदेश को मजबूत बनाइए। ये बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, अब ये बंद कीजिए। अब हम विकास की बात करें, प्यार की बात करें, अमन की बात करें, और इतिहास को इतिहास पे छोड़ दें। ये एक हमारी ज़ाती राय है, ज़ाती सोच है, क्योंकि हम जब पीछे जाएंगे साहब, तो कहीं ना कहीं हमारा देश बिछड़ेगा, नफरतें बढ़ेंगी, जो कहने की ठीक बात नहीं। तो आइए हम देश को मजबूत बनाते हैं, प्रदेश को मजबूत बनाते हैं, और यहाँ के जो गंगा जमुना तहजीब है, इसको हम बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे समाज सेवक हो, राजनेता हो, जनता हो, प्रशासन हो, सभी मिलकर आइए हम देश को मजबूत बनाएं। यही आपको मैं संदेश देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।